गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू सिंह 03। तो आज का थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा रशिया हो गया था ना, रशिया की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी है कौन सी नहीं। रशिया के अलावा भी है बेस्ट ऑप्शन, बट टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड। तो एक ऐसी कंट्री है जहाँ से हमारा कल्चर, रहन सहन और जो भी चीज़ें नॉर्मली होती हैं, लाइक हमारा सिलेबस, फूड एंड एवरीथिंग, क्या एक्सपेंसेस हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स सिमिलर है। यस, मैं बांग्लादेश के बारे में बात कर रही हूँ। तो गाइस, बांग्लादेश एडमिशन को लेके ना बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ पे एक सर्टेन क्राइटेरिया है जो फुलफ़िल करना पड़ता है एडमिशन के लिए। तो प्रॉज एंड कॉन्स दोनों है, जैसे हर जगह होते हैं, बट क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से स्टूडेंट्स ऑप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो अभी नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप ये वीडियो से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड देन यू कैन चूज़ व्हाट यू वांट एग्जैक्टली। तो मैं आपको चलती हूँ और यहाँ का जो भी है स्पेशल चीज़ें या फिर क्या है ऐसा जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। सो गाइस, लेट्स गो एंड टॉक अबाउट हाउ टू टेक एडमिशन इन बांग्लादेश मेडिकल यूनिवर्सिटी। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। मैं एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ एंड समटाइम्स ऑफकोर्स फन एंटरटेनमेंट जो एक मेडिकल स्टूडेंट कर सकता है। तो मेरे ब्लॉग्स आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। स्पेशली अभी मैं सारे ही मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर रही हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड जिन स्टूडेंट्स को वीडियो देखने के बाद भी क्वेरीज आती हैं, कुछ है अगर नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उन बच्चों के लिए स्पेशली मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। वो लिंक है, आप उसमें अपना इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन, आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स मैं अपना पर्सनल कांटेक्ट नंबर भी शेयर कर रही हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो वट एवर वे यू वांट, अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। आप में से तो कई लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि ये तो रशिया में पढ़ रही है, देन वाई शी इज़ टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो गाइज, बहुत सारे लोग बांग्लादेश के बारे में जानना चाहते हैं एंड इन्फॉर्मेशन उतनी क्लियर वे में उनको समझ में नहीं आ रही थी। सो आई थॉट चलो थोड़ी रिसर्च करते हैं एंड जानते हैं वहाँ का क्या सीन है। तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है, कुछ सीनियर्स हैं कुछ जूनियर्स हैं, यूट्यूबर्स भी हैं। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया एंड सारा इन्फॉर्मेशन निकलवाया, क्या कैसे क्राइटेरिया है, किस हिसाब से एडमिशन होता है। सो आफ्टर दैट मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि आपको क्या ऑप्ट करना है फ्यूचर में। मैं वो क्राइटेरिया बताने से पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ़िलहाल ये बताना चाहती हूँ कि बांग्लादेश मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी एडमिशन ओपन है एंड लास्ट डेट अप्लाई करने की 29 फ़ेब है। तो अगर आप अभी भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप वो क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप अभी अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो चलते हैं स्पेशल क्राइटेरियाज़ के बारे में बात करने, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देन यू कैन प्लान कि आपको क्या करना है, क्योंकि वहाँ का हॉस्टल, एजुकेशन एंड जो भी इन्वायरमेंट एक मेडिकल स्टूडेंट को चाहिए ना, जैसा पूरा इंडिया में माहौल है, एग्जैक्टली सेम आपको बांग्लादेश में मिलने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि कहीं पासपोर्ट वगैरह को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो गाइस नॉट अ बिग डील, बहुत ही चीप रेट में यहाँ पे हो जाता है सारा काम, तो वो तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट मी टेल यू अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बांग्लादेश। तो सबसे पहला और ज़रूरी चीज़ वो ये है कि आपका नीट पास होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। तो जिन बच्चों ने अभी 2023 में नीट पास किया है वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड यस, 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों सब्जेक्ट में एटलीस्ट आपके 60 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट में
60 में से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि बांग्लादेश में सिर्फ़ और सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो या तो अभी 12th पास आउट हो या फिर उनका 1 ईयर गैप हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2023 में पास आउट हुए हैं एंड देन आपने नीट दिया है, अभी 2024 है, आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 2022 में 12th पास किया है एंड आपका नीट चाहे उस ईयर में निकला है या फिर 2023 में आपका नीट निकला है एंड आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। सो इधर पास आउट हुआ बच्चा या फिर 1 साल का गैप हो, वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बांग्लादेश का रूल है। और अगर आपको कोई एजेंट या कोई अननोन सोर्सेस इसके अलावा कुछ और बता रहा है कि XYZ तरीके से हो सकता है, तो गाइज इट्स नॉट पॉसिबल। ये वहाँ का रूल है, आप नहीं अप्लाई कर सकते हो अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हो तो। अच्छा, बहुत सारे एजेंट्स जो एडमिशन कराते हैं वो ये भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, नहीं भी क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है तो भी आप MBBS कर सकते हो। मतलब XYZ तरीके से समझ गए होगे आप कि ये ऑप्शन है एंड वी कैन डू दैट। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है, ऑफकोर्स आप कर सकते हो, बिल्कुल आप करो, आपको डिग्री भी मिल जाएगी, बट वो किसी काम की नहीं रहेगी क्योंकि इंडिया में वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी MCI वगैरह ने बनाई है। अगर आप क्राइटेरिया फुलफ़िल किए बिना ही एडमिशन ले रहे हो तो इंडिया में आप FMGE एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे एंड फ्यूचर में कोई चांस नहीं है कि आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाओ। तो जब तक क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो रहा है, आपके 12th के मार्क्स, आपका नीट पास होना एंड ईदर फ्रेश पास आउट हो या फिर 1 ईयर गैप में हो, ये 3 चीज़ अगर नहीं हो रही है तो प्लीज़ बांग्लादेश में एडमिशन नहीं लो। ये मेरा सजेशन है आपके लिए। रेस्ट आप लोगों को जो ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। चलो, हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो जान लिया, बट वाई टू चूज़ बांग्लादेश? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं रहता कि हमें बांग्लादेश चूज़ क्यों करना चाहिए। तो गाइज़, मैंने पहले ही बताया है, बांग्लादेश का बहुत सारे चीज़ें इट्स लाइक अ इंडिया, बजट फ्रेंडली है एंड सारे ही कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, MCI अप्रूव्ड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और सिलेबस वगैरह, खाना वगैरह, कल्चर वगैरह, मोस्ट ऑफ द चीज़ें इंडिया जैसे है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें। यस, आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज बांग्ला सीखनी पड़ेगी एंड कॉलेज वाले सिखाते हैं ताकि आप हॉस्पिटल में लोकल लोगों से इंटरेक्ट कर सकें। अगर आप लोकल लैंग्वेज नहीं जानोगे तो ऑफकोर्स आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ रशिया में भी हमें सीखनी पड़ती है क्योंकि सबको इंग्लिश नहीं आती, वैसे ही वहाँ पे भी सीखनी पड़ेगी और ये उतनी टफ भी नहीं होती है। जब रेगुलर बेसिस पे आप बात करते हो तो अपने आप ही इम्प्रूवमेंट आता है और आप चीज़ें धीरे धीरे समझने लग जाते हो। सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो वहाँ पे चीज़ें ऑफकोर्स यहाँ के कंपैरिजन में काफ़ी सारे प्लस पॉइंट वाली चीज़ें हैं, बट सबसे बड़ी चीज़, अगर आप 12th पास आउट एकदम फ्रेशली आपने नहीं किया, 1 ईयर का गैप नहीं है, तो फिर वो सारा पॉइंट माइनस में चला जाता है। तो उसके बाद बेस्ट ऑप्शन आपके पास रशिया ही बचता है। तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यहाँ क्यों एडमिशन लेना चाहिए तो जान लिया, बट लेंगे कैसे? सिस्टम क्या है? 2 ही तरीके हैं। एक होता है गवर्नमेंट शाख कोटा जो फ्री ऑफ सीट्स होती हैं, दूसरा होता है पेड कोटा जिसमें आपको पे करना पड़ता है। तो यही 2 तरीके हैं जिसकी वजह से आपको एडमिशन मिल सकता है। सो आई गेस मैंने इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर कर ही दी है जो भी आपको जानना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं बांग्लादेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में एंड इसके अलावा भी अगर कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो कन्फ्यूजन, आई एम हेयर, आप मेरे से बात कर सकते हो, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करूँगी। एंड येस, डोंट फॉरगेट, जिनको अभी भी बांग्लादेश में एडमिशन चाहिए 29 फेब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर नीट एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो।